वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम म्यूटेनिज्म या उत्परिवर्तनवाद की बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। और आज का मोटिवेशन मैसेज है कि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो तो उस एक्टिविटी को क्या दें, टाइम दें, ठीक टाइम दे, जिससे कि वो भी क्या हो, निखर सके और आपको एक नया टैलेंट मिल सके। इसलिए बच्चों प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। देखिए, अगर आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेनिज्म, ठीक, ये हमें समझना है। ये हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिए, समझेंगे इसको। देखिए, उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेनिज्म को सबसे पहले जो दिया गया था बच्चों, वो दिया गया था 1886 में। 1886 में किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ठीक, इतनी बात तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो उत्परिवर्तनवाद को ह्यूगो डी ब्रिज ने 1886 में दिया था। और किसमें दिया था? इवनिंग प्राइमोस में। किसमें दिया गया था? इवनिंग प्राइमोस में। ठीक, ये इवनिंग प्राइमोस क्या है? एक प्लांट है। क्या है? एक प्लांट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, आइनोथेरा लैमेर्कियाना। दिस इज अ बॉटेनिकल नेम ऑफ इवनिंग प्राइमोस। ऑर्नेथेरा लैमेर्कियाना में क्या दिया गया था? ये दिया गया था थिन। ठीक, ऑर्नेथेरा लैमेर्कियाना में दिया गया था। और ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या किया था? इसकी अलग अलग 7 स्पेसीज का क्या किया इन्होंने? स्टडी किया। क्या किया? स्टडी किया। जब इन्होंने स्टडी किया तो इसमें इन्होंने बताया कि इनकी लीव्स, ठीक, लीव्स, फ्लावर, स्टेम, इनका इन्होंने क्या किया? इनके कैरेक्टर का अध्ययन किया। इनके कैरेक्टर का अध्ययन किया और इसमें क्या बताई? इसमें इन्होंने वेरिएशन बताए। वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं बताई। ठीक, विभिन्नताएं बताई। और बताया कि इनमें होने वाले अकस्मात, अचानक, सडनली जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन को क्या कहा गया? म्यूटेशन। उन परिवर्तन को क्या कहा गया? म्यूटेशन। बात याद रखना, वो जो परिवर्तन थे, जो चेंजमेंट था, उनको क्या कहा गया? म्यूटेशन। ठीक, ये जो लक्षण जिसमें ये परिवर्तन हो रहा है, ठीक, ये जो लक्षण जिसमें ये परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जिसमें अभी हम पौधे की बात करें, इवनिंग प्राइमोस, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो लक्षण होता है, वो कैरेक्टर, पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या कहलाता है? म्यूटेंट। वो पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या कहलाता है? म्यूटेंट। इतनी बात आप लोग म्यूटेनिज्म के बारे में याद रखेंगे। ठीक, चलिए, अगर हम आगे की बात करें तो देखिए कैसे क्या है। कहेगा सम इम्पॉर्टेंट, वी कैन से दैट फंडामेंटल फैक्ट ऑफ म्यूटेनिज्म। उत्परिवर्तनवाद के थोड़े से हमें फैक्ट बताने हैं, वो भी बहुत सिंपल है। ठीक, तो लगभग 1909 या 7 की बात है। ठीक है, 1907, सॉरी 1901। ठीक है, वो दूसरी चीज है। ठीक है, वो मेंडलिज्म के रेफरेंस में है। ठीक,
1901 में क्या बताया था इन्होंने, ये कुछ फैक्ट बताए थे और इस फैक्ट को बताने के बाद ही इसे उत्परिवर्तनवाद का नाम दिया गया, म्यूटेनिज्म का नाम दिया गया। चलिए फैक्ट क्या होते हैं फटाफट समझते हैं। देखिए इन्होंने सबसे पहले बताया कि कोई भी जो नई स्पेसीज है, कोई भी जो न्यू स्पेसीज है, ठीक है, उसका जो निर्माण होगा, फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होगा, हम ये शब्द यूज करें, डेवलपमेंट होता है वो, ठीक, या छोटी छोटी जातियों में जो निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल, ठीक, सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन या पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन में चेंजमेंट के फलस्वरूप नहीं होता है। देखिए आराम से समझिएगा, उन्होंने ये बताया कि कोई भी न्यू स्पेसीज का डेवलपमेंट है नेचुरल सिलेक्शन के फलस्वरूप, जनरेशन चेंजमेंट के फलस्वरूप नहीं होता है, बल्कि न्यू स्पेसीज का जो डेवलपमेंट है, न्यू स्पेसीज का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, म्यूटेशन के चेंजमेंट के फलस्वरूप होता है। ये बात इन्होंने सबसे पहले फैक्ट में बताई, ठीक, इतनी बात रखिएगा। तो कोई भी स्पेसीज डेवलपमेंट नेचुरल सिलेक्शन के फलस्वरूप, जेनेटिक चेंजमेंट के फलस्वरूप नहीं होता है, इसका डेवलपमेंट म्यूटेशन के चेंजमेंट के फलस्वरूप होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया, उन्होंने बताया कि जो जाति का प्रथम सदस्य होता है, मान लीजिए कोई भी स्पेसीज में क्या हुआ, देखिए आराम से समझिएगा, चेंजमेंट हुआ, तो ये जो चेंजमेंट होता है, ठीक, उसका जो लक्षण होता है या जो चेंजमेंट प्रदर्शित कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, म्यूटेंट, उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेंट, ठीक। उन्होंने ये बात बताई, ठीक, कि जो स्पेसीज का प्रथम सदस्य होगा या जो स्पेसीज को सबसे पहले क्या करेगा, परिवर्तन जिसमें होता है उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं। और ये जो म्यूटेशन होता है, और ये जो म्यूटेशन का प्रोसेस होता है किसी भी स्पेसीज के डेवलपमेंट है, वो कैसा होता है, प्योर ब्रीड, कैसा होता है, प्योर ब्रीड होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक, इतनी बात आप लोग समझेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है, उसका कोई पीरियड नहीं होता है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड वाला होता है, ठीक, लॉन्ग पीरियड होता है, अनिश्चित काल के लिए होता है, बहुत लंबा और धीमी और क्या कहते हैं, बहुत ही स्लोली होने वाला प्रोसेस होता है, तो लॉन्ग पीरियड होता है, ठीक। कहता है कि जब म्यूटेशन होता है तो किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट भी हो सकता है और ऑर्गन का रेड्यूसमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, या तो डेवलपमेंट भी हो सकता है, रेड्यूसमेंट भी हो सकता है, या तो अंग विकसित हो सकते हैं या तो अंग विलुप्त हो सकते हैं, ठीक। इस प्रकार का म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन हानिकारक या लाभदायक, देखिए आराम से देखिए, ये कैसा होता है, हार्मफुल भी हो सकता है, या हम ये कहें दिस इज अ बेनिफिशियल भी हो सकता है। ये इन्होंने अपने तीसरे फैक्ट में बात बताई थी। ये इन्होंने क्या किया था, अपने तीसरे फैक्ट में बात बताई थी। जब इन्होंने चौथा फैक्ट बताया तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्पेसीज में या प्रत्येक जाति में क्या होती है, म्यूटेशन की टेंडेंसी होती है। किसकी टेंडेंसी होती है, म्यूटेशन की टेंडेंसी होती है। म्यूटेशन यानी कि म्यूटेशन करने की, उत्परिवर्तन की क्या होती है, इनमें प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, ठीक, नेचुरल टेंडेंसी होती है। जब इन्होंने ये बात बताई और ये भी बताया कि ये जो अभी देखिए मैंने यहाँ पे भी बताया, ये जो म्यूटेशन होता है कैसा होता है, लॉन्ग पीरियडेबल होता है,
लॉन्ग पीरियड वाला होता है। उसके साथ कैसा होता है, स्लो गति से होने वाला है, सडनली होने वाला प्रोसेस होता है, साइमल्टेनियसली होने वाला प्रोसेस होता है। ये इन्होंने चौथे फैक्ट में बात बताई। ठीक, आगे इन्होंने बात बताई जो इनका पांचवा फैक्ट था, उन्होंने ये बताया कि देखिए कोई भी जो जाति के स्पेसीज में जो वेरिएशन हो रहा है, स्पेसीज में जो वेरिएशन होता है वो विभिन्न विभिन्न सदस्यों को, विभिन्न विभिन्न जातियों को, यानी मोर स्पेसीज को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, डेवलपमेंट होता है। ठीक, और ये डेवलपमेंट क्या होता है, वेरिएशन के फलस्वरूप ही होता है। और ये डेवलपमेंट क्या होता है, वेरिएशन के फलस्वरूप ही होता है, जिससे ये जो पूर्वज जातियां होती हैं वो क्या होती हैं, न्यू जनरेशन या न्यू स्पेसीज से मिलती जुलती होती हैं। ठीक, और इसी से क्या होता है, कई सारी, यानी कि हम कहें लॉट ऑफ स्पेसीज डेवलपमेंट होता है। ये इन्होंने अपने पांचवे फैक्ट में बात बताई। उन्होंने बताया कि कोई भी स्पेसीज है, जब उसमें विभिन्नता आएगी तभी कई सारी उससे मिलती जुलती स्पेसीज का डेवलपमेंट होगा, और इन स्पेसीज से कई सारी स्पेसीज और भी डेवलप होती है, और ये विभिन्नताओं के फलस्वरूप होता है। और ये कैसे होता है, विभिन्नता कैसे आएगी, ड्यू टू म्यूटेशन, ये म्यूटेशन के फलस्वरूप होता है। तो इस तरीके से कुछ इसका ओवरव्यू होता है। आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।